देखिएगा केजरीवाल जी तो लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी के अंदर गुंडे भ्रष्टाचारी। स्वाति मालीवाल को मारा गया है, जो जहाँ पे मारा गया सीएम के ऑफिस में मारा है, तब वो अपनी उनकी रक्षा नहीं कर सकता। वो हम जैसों की क्या रक्षा करेगा? वो क्या रक्षा? हर कहता है 1000 रुपए महीने के दूंगा। कितनी सीटों पे वो चुनाव लड़ रहा है, वो कैसे दे देगा 1000 रुपए महीने के? नहीं दे सकता। वो लालीपॉप देता है। लालीपॉप दिल्ली घाटे में जा रही है, बिजली डीटीसी घाटे में जा रही है, बिजली घाटे में जा रही है, जल बोर्ड घाटे में जा रहा है। कहाँ से दिल्ली को बिकाऊ कर रखा है इसने। ये लालीपॉप लोगों को ये कर रखा है कि लालीपॉप दो, चूसता रहो, मैं मजे से रहूंगा, बस और कुछ नहीं है उसके, बस। अच्छा, स्वाति मालीवाल जी का जो मामला हुआ है, आप एक महिला हैं, महिला होने के नाते पूछना चाहता हूँ, क्या यदि जो कुछ भी हुआ है मामला, क्या लगता है कितना सही कितना गलत, क्या मान? ऐसा हुआ है तो गलत ही हुआ है। क्यों हुआ उसके उसमें क्यों हुआ? कोई भी था, अगर कोई घर पे आ जाता है मेहमान की तरह होता है, ऐसा नहीं होना था। कोई अगर उसके वहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड भी होंगे, उनको रोकना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम स्वाति मालीवाल के साथ है, इस चीज़ में तो स्वाति मालीवाल के साथ है। ऐसे महिलाओं का अपमान है ये। आप क्या कहना है जी स्वाति मालीवाल का जो मामला चल रहा है? जो मामला चल रहा है स्वाति मालीवाल का, वैसे तो गलती करा है। जब ये उसकी अपने सीएम रक्षा नहीं कर सकता सीएम की, तो हम लोगों की क्या रक्षा करेगा? महिलाओं को क्या रक्षा करेगा? हमें तो सबसे बढ़िया योगी और मोदी लगते हैं, क्योंकि ये महिलाओं को सबसे आगे बढ़ा रहे हैं। आज देखो महिला कितनी आगे बढ़ी हुई है। कोई बस चला रही है, कोई कुछ चला रही है, कहीं भी कुछ भी नहीं हो रहा है। हर जेंट्स के कंधे से कंधा मिला के चल रही है। आएगा मोदी, ऐसा क्यों? मोदी क्यों आएगा? आने चाहिए। उन्होंने देश का नाम बहुत ऊपर लेके चले गए, जहाँ भारत को कोई पूछता नहीं था। आज वहाँ पे बाहर के देशों में जाओ, मोदी मोदी होता है। कुछ जिन्होंने वहाँ पे वो बंद कर रखा था मोदी जी का आने के लिए, आज वो मोदी जी का इतना वो करते हैं कि उनका 1-1 घंटे का भाषण साइलेंट होकर सुनते हैं। अपनी हिंदी भाषा का मान बढ़ा रखा है उन्होंने, सब चीज़ों का। राम मंदिर बनवाया, सऊदी अरब में राम मंदिर बना, कैसे मुस्लिम देशों तक में राम मंदिर बन गया। वहाँ वो टोपी नहीं पहन के आते, वो अपने उसका भगवा पहना के आते हैं। तो इसलिए हमें मोदी जी पसंद है। देखिएगा कुछ नेता तो कहते हैं कि ठीक है राम मंदिर बन गया, आस्था की बात है, लेकिन देखिएगा उससे कहीं ना कहीं वहाँ पर हॉस्पिटल होता या फिर यूनिवर्सिटी होती या फिर स्कूल होता। देखो हॉस्पिटल सब है, देखो जब वहाँ पे लोग हॉस्पिटल लोग विपक्ष चाहता है हम बीमार ही पड़े रहे। हॉस्पिटल बहुत है और वहाँ पे रोजगार इतना मिला है लोगों को। हम खुद गए हैं, बहुत लोगों को रिक्शा वाले कहते हैं हम रोज के 1000 रुपए कमा रहे हैं। नहीं, पहले हमें कुछ नहीं मिलता था। जो चाय वाले हैं ना, वो भी कह रहे हैं हम 2-2 हजार चाय में कमा रहे हैं। अब इस समय पे रोजगार मिला है वहाँ लोगों को। रोजगार मिला है, राम मंदिर बना है अयोध्या के अंदर। हाँ, रोजगार बना है और इतना अच्छा हो गया है वहाँ पर कि लोगों को जो कोई पूछता नहीं था, रोजगार मिला है वहाँ पर। इसलिए हमें तो कहते हैं ना कि रोजगार नहीं है, रोजगार मिलेगा तो तुम कमाओगे। नौकरी सरकारी नौकरी इतनी नहीं है कि सबको ही नौकरी सरकारी मिल जाएगी। कुछ रोजगार अपना भी तो करना सीखो ना, इसमें भी तो वो करो। इन्होंने गठबंधन कर रखा है सबसे बड़ी। जो पहले बोल रहा था कि मैं से बीजेपी से और कांग्रेस से गठबंधन नहीं करूंगा, अब देखो गठबंधन करके लड़ाई कर रहा है, गठबंधन करके इलेक्शन जीतने की कोशिश कर रहा है। तो ये सारी चीजें अभी तक याद है आप लोगों को? नहीं है याद। हम ये कोई ज्यादा बड़ी बात थोड़ी नहीं है, ज्यादा उसकी थोड़ी है। जब बना था तभी तो, और शीश महल एक पर्दा 1-1 लाख का है। जिस टाइम कोरोना में लोग लड़ रहे थे, 8-8 लाख का कोरोना में लोग मर रहे थे, तब ये किचन का सेट बना रहा था कि मेरी किचन ऐसे बनेगी, मेरा पत्थर ये लगेगा, वहाँ से आएगा उस समय। और हमारे मोदी जी उस समय सबके साथ खड़े होके सबको कोरोना की वैक्सीन लगवा रहे थे, राशन बांट रहे थे। तो हम मोदी जी को ही जिताएंगे। हर हर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। कोई विपक्ष में कोई ऐसा नहीं है जिसे हम कह दें कि हाँ हम विपक्ष को वोट देंगे और इसको ये कोई बेचारा पहले वो तो करे कि हाँ ये प्रधानमंत्री बनने लायक है। राहुल गांधी बनने लायक नहीं, केजरीवाल कौन बनने लायक है? प्रधानमंत्री कोई बनने लायक नहीं है। इसलिए मोदी, सिर्फ योग मोदी मोदी मोदी। एक मिनट में आपसे बात करता हूँ। आपका क्या नाम है जी? गुड्डन। अच्छा, यहीं से हैं, आसपास से हैं? हाँ, कल्याणपुरी 18 ब्लॉक से। तो कैसे देख रहे हैं? देखिएगा एक तरफ तो हर्ष मल्होत्रा जी है बीजेपी से, और दूसरी तरफ मैं बात करूं आम आदमी पार्टी से, कुलदीप जी हैं उर्फ मोनू है। तो कैसे देख रहे हैं दोनों का चुनाव कैसा रहेगा यहाँ पर मुकाबला?
दोनों का चुनाव, हाँ देखो एक तरफ का चुनाव है हर्ष मल्होत्रा जी का, ये जमीन से कार्य करता है और वो 4 दिन का आया हुआ मंडावली में रहता है ना, मंडावली में रहता है और मेंढक की तरह जब निकलता है जब इलेक्शन होते हैं उसके बाद में दुबक जाता है वो, जब इलेक्शन होता है तब वो अपनी उछाले मारता है। लेकिन कुलदीप जी तो कहते हैं लगातार कि आम पब्लिक में रहते हैं। हमारे उधर चल के देखो पानी इतना गंदा है, कल्याणपुरी 18 ब्लॉक, और झुग्गियों वाले तो इतनी गाली दे रहे हैं, वहाँ का इन्होंने रोड शो नहीं करा अभी तक, डोर टू डोर उधर नहीं करी है। अगर ये उधर करेंगे तो इनको माल गालियाँ और जूतों को चप्पल पहनाएंगे, जूतों का हार पहनाएंगे, इसको इतना गंदा पानी इतना गंदा आ रहा है, उसको पीने लायक नहीं, लोग भर के ला रहे हैं। हम जाते हैं तो कहते हैं आपके मोनू यहाँ पे आ जाए, उसको पीटेंगे पकड़ के, और आपके हर्ष यहाँ पे बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे हम लोग, ये हमसे खुद कह रहे हैं। और आप वहाँ पे आके देखिए नालियाँ इतनी गंदियाँ, कोई काम नहीं होता। वो कहता है कि मैंने कोंडली से जीतता हूँ, कल्याणपुरी से नहीं जीता, कल्याणपुरी से नहीं जीता, इसलिए मैं कोंडली में पानी दूंगा। क्यों कल्याणपुरी वाले क्या वोट नहीं देते, रहते नहीं है क्या, पानी नहीं पीते क्या, पानी क्यों नहीं पीना? मैंने तो दिखाया उसको पानी कितना गंदा आ रहा था कि उसमें काला काला बदबू की, इतना खोला ना पूरे किचन में रसोई, पानी की बोतलें मंगानी पड़ रही हैं हम लोगों को। और जो हम उनको इन्होंने कबाड़ियों को दे दिया है रेंट पे, जो खत्ते बने हुए हैं उनको इन्होंने कबाड़ियों को दे दिया रेंट पे, 15-15 हज़ार रुपए महीना ले रहा है उनसे। जो मुस्लिम भाई है उनको कबाड़ा का काम कर रखा है उन लोगों ने, जो खत्ते हैं। अब बताओ इसको कैसे जिताएंगे मोनू को? कूड़े के लिए ये कारण है कि इसलिए नहीं जिताना चाहते, नहीं जिताना चाहते बिल्कुल भी। पानी नहीं है, बिजली कहते हैं बिजली फ्री है, सड़कें इतनी गंदी, बिजली फ्री, बिजली कोई फ्री नहीं है। अभी भी मेरा 1900 का बिल आया रखा है, जिसमें कि खाली एक ही फ्लोर मेरा है और 1900 का बिल आया रखा है, तो किसमें फ्री है? बिजली पानी कोई फ्री नहीं है, ये झूठ बोल रहे हैं। और बिजली फ्री बिल्कुल भी झूठ, तो इतना बोलता है बहुत ज्यादा। ये अपने ही निगम बस फ्री बोलते हैं, बस फ्री। अभी हम लोग आ रहे हैं ना, बस वाला हमें देख के इतनी तेज भागा जैसे उसको ततैये ने काट रखा है। ऐसा क्यों कि वो क्यों तेज भागा? क्यों कहते हैं लेडीज से भगती है और हम जेंट्सों को बिठाता है वो, क्यों जेंट्सों से पैसे लेता है, लेडीजों को कहता है फ्री में ऐसी घूमती रहती है। जब तूने फ्री करा है तो बोल उनको कि रोकेगा, क्यों नहीं रोकते बस वाले? अच्छा आप देखिएगा, एक महिला होने के नाते मैं आपसे सीरियस ही पूछना चाहता हूँ, खुद का मेरा भी सवाल है कि क्या जो बसों में महिलाओं का किराया फ्री है, क्या लगता है केजरीवाल जी की जो ये नीति रही है सही है? नहीं बिल्कुल नहीं है। क्या हम 10 रुपए 15 रुपए नहीं दे सकते हैं? जब हम घर चला सकते हैं तो 10 रुपए 15 रुपए दे के आगे भी जा सकते हैं। जेंट्सों को करो, जेंट्स कमाते हैं उनको करो। हम यही कहते हैं लेडीजों को फ्री करो या जेंट्सों कम किराया कर दो, सबके लिए करो ना, पूरी जनता को करो, दोनों को समान समझो ना। तो ये नहीं करते, बस ही नहीं रोकते वो। अभी हमें बस नहीं रोकी, भर रही थी, कह रहा भर रही है और रोकी नहीं है, एक सवारी उतारी आगे जाके रोकी है, फिर 10 लेडीज खड़ी होगी ना। अच्छा देखिए, अभी आप कह रहे थे कि करना है तो पुरुषों का किराया कम कीजिएगा। हम तो कह रहे हैं करो ना, दोनों का करो, जब कम तो करो, जब तो लोगों को वो होगी। महिला वही बाहर निकलती है जो कमाती है, जो कमाती है तो 10 रुपए नहीं दे सकती, क्यों औरतों की बेइज्जती करवाता है? जेंट्सों की फ्री करें, जेंट्स जाते हैं ड्यूटी, उनकी फ्री। हम तो क्या घर में इसी किराए के फ्री के चक्कर में बस में घूमते रहे। इससे पहले कमाते थे तो बस किराया देते थे, क्या कहीं भी जाते थे किराया देते थे। लेकिन भारत माता की जय। आपका क्या नाम भाई साहब? आ जाइए। राहुल कुमार गुप्ता। अभी जो 1000 रुपए का स्कीम निकाला केजरीवाल जी ने, वो बस फेक हुए। हम उनके ऑफिस पे गए तो कह रहे वोटर ID कार्ड दिखाओ, आधार कार्ड दिखाओ। जब जिस महिला के पास वोटर ID कार्ड नहीं रहेगा तो उसको 1000 रुपए मिलेगा कहाँ से? ये फेक हुए बस 1000 रुपए देने के लिए। जो ये स्कीम निकाली है, क्या लगता है? फेंकने के लिए निकाली है, पब्लिक के लालच के लिए निकाली है। अच्छा। जब महिला के पास वोटर ID कार्ड नहीं रहेगा, ऑफिस पे गए मना कर दिया वोटर ID कार्ड दिखाओ, जब जाके होगा। तो ये क्या है? 1000 रुपए फेक हुए बस। अच्छा एक बात बताइएगा, आप युवा हैं, मैं यहाँ की बात कर लेता हूँ। हर्ष मल्होत्रा जी बीजेपी से चुनाव लड़ रहे हैं और दूसरी तरफ कुलदीप उर्फ मोनू जो कि आम आदमी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, तो कैसा रहेगा यहाँ पर मुकाबला? यहाँ पे खाली मोदी की सरकार आई, 400 पार इस बार होके जाएगी। कुलदीप कुमार कहते खत्ता अभी भी गाजीपुर का देख लो, खत्ता बल्कि कम होने की जगह बढ़ते जा रहा है, कूड़ा का खत्ता। और अच्छा रोड देख लो आप, टूटे पड़े हैं, उधर देखो रोड भी, उधर भी टूटे पड़े हैं। रोड बनवाएंगे जब तो बनेगी। और यूपी के अंदर देख लो, दिल्ली के अंदर 1 से 1 रोड निकाल दिया, हाईवे रोड 1 से 1 कर दिए। यूपी के अंदर इतना गुंडागर्दी था, सारे गुंडागर्दी मिटा दिए योगी जी ने। लेकिन देखिएगा भाई साहब, मैं आपसे बात कर रहा हूँ कि यहाँ पर दिल्ली के अंदर हम बात करें तो कहीं ना कहीं केजरीवाल जी का नाम लेते हैं लोग, लेकिन आप मोदी जी को बढ़िया बता रहे हैं। ऐसा क्यों? क्या दे दिया मोदी जी ने जो आपको मोदी जी सही लग रहे हैं? मोदी जी ने बहुत कुछ दिया है। महिलाओं को
राशन फ्री दे रहे। योगी केजरीवाल जी ने तो राशन फ्री किए थे, फिर बंद कर दिए। और अभी भी मोदी जी का राशन अभी भी फ्री चल रहा है। तो इसलिए प्रभावित है मोदी जी के कामों से। 400 पार होगी। बिजली फ्री देते हैं केजरीवाल जी, मान के चलो बिजली फ्री, पानी फ्री देते हैं। पानी फ्री देते हैं। वो खाली मकान मालिकों को फ्री है, किराएदार तो ऐसी बिल भर ही रहे हैं वो। अच्छा, आप दिल्ली के यहाँ पे पानी जो फ्री कर रखा है, तो मकान मालिक पानी का बिल क्यों लेते हैं? किराएदारों से कहते हैं 200 रुपये हर महीने दोगे पानी का। ये किस चीज़ का फ्री किस लिए क्या है? तो इसलिए नहीं चाहिए आपको केजरीवाल यहाँ से नहीं चाहिए। यहाँ से केजरीवाल को दोबारा जेल जाएगा। केजरीवाल ये हमारा वादा है, पब्लिकों का वादा है। अच्छा, हाँ चलिए जी। आप युवा है भाई साहब, और कुलदीप उर्फ मोनू वो भी युवा हैं, एक तरफ हर्ष मल्होत्रा हैं, तो कैसे देख रहे हैं यहाँ का चुनाव? ऐसे देख रहे हैं कि युवा होना और युवाओं के जैसे काम करना। जैसे मोदी जी कहते हैं कि विश्व में युवाओं की ताकत देश को आगे बढ़ाएगी। अच्छा। एक युवा होता है जो देश को आगे बढ़ाने की बात करता है, एक युवा होता है जो देश को डुबाने की बात करता है। दोनों तरह के युवा ही होते हैं। लेकिन कुलदीप कुमार मोनू का जो करैक्टर निगम पार्षद के रूप में और विधानसभा के विधायक के रूप में, जो लोग अपनी बेसिक नीड, जो नाली साफ नहीं करवा पाए लोगों की, जो लोगों को स्वच्छ पानी नहीं दे पाए, जिन्होंने सिर्फ लेंटर से उगाई करी है, वो लोग क्या एक अच्छा सांसद, ये पूर्वी दिल्ली उस तरह को सांसद का वो कार्य क्षेत्र निभा पाएंगे? वो लोग मतलब नहीं, क्योंकि आदमी की जो सोच होती है ना, और जो उसकी अंतरात्मा होती है, वही सारे काम करवाती है। लेकिन मोनू जी तो लगातार बोलते हैं कुलदीप जी के हमारे क्षेत्र में बहुत काम किया है, गलियां नाले सब कुछ सफाई, सब कुछ रहा है। आप इस क्षेत्र में खड़े हैं, सड़क है आपके सामने, देख लीजिए आप। मैं कहने को तो मैं भी कह दूं कि मैंने ताजमहल बनवाया, लेकिन वो होता नहीं है ना उस तरह। प्रैक्टिकल में चीजें होनी चाहिए। आप जिस सड़क पे खड़े हैं वो सड़क खुदी हुई है, ये उनकी विधानसभा है। आप इस रोड के दोनों तरफ देखिए, कूड़े के ढेर लगे हुए हैं। कुलदीप जी विधायक है, निगम पार्षद, तो देखिए क्योंकि वो चीज दिखने में आनी चाहिए। बोलने को तो केजरीवाल जी कह रहे हैं मैं मुझसे ज्यादा कट्टर ईमानदार कोई नहीं है, लेकिन जेल में तो सुप्रीम कोर्ट के थ्रू गए ना, सरकार ने तो नहीं भेजा। जिस सरकार को और मोदी जी को कोसते रहते हैं कि उन्होंने जेल में डलवाया, तो जमानत भी मोदी ने दी है क्या? उन्हें नहीं, कोर्ट ने जमानत दी है ना। उन्हें न्याय व्यवस्था पे भरोसा नहीं, उन्हें किसी चीज़ पे भरोसा नहीं है। वो कहते हैं जो मैं कह रहा हूँ वही ठीक है। वो अपने आप को ईमानदार कहते हैं, वो ईमानदार हो जाए। स्वाति मालीवाल जो कल तक महिला अधिकारों की बात करते थे, उन्होंने अपनी पार्टी की राज्यसभा सांसद की पिटाई पे खामोश है। अपने पीए को बचाने की कोशिश करें, क्योंकि पीए उनका राजदार है। जेल जाने से पहले उन्होंने आतिथि मार्लिना और सौरभ भारद्वाज का नाम ले दिया। तो वो लोग कुछ नहीं है, सिर्फ नूरा कुश्ती चल रही है कि सत्ता कैसे बचाई जाए। देखिएगा, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि स्वाति मालीवाल देखिएगा सांसद भी रही हैं, एक महिला भी है, एक महिला का भी आत्मसम्मान होता है। तो जिस तरीके से जो आरोप लगाए गए हैं कि मारपीट का जो मामला हुआ है केजरीवाल जी के वहाँ पर, तो कितना सही मानते हैं? क्या बहुत गलत है। 2 दिन पहले का आप बयान देखें, संजय सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि इस मामले पे संज्ञान लिया जाएगा और जिसने भी अपराध किया उसके ऊपर पार्टी एक्शन लेगी। लेकिन 3 दिन तक जो स्वाति मालीवाल को भरोसा था कि चलो हमारे केजरीवाल जी महिला अधिकारों की बात करते हैं, कुछ एक्शन लेंगे, लेकिन 3 दिन बाद जब उन्होंने उसी विभव कुमार को सौरभ, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह के साथ घूमते हुए देखा, तब उन्होंने अपने दर्द बयां किया और वो फिर पुलिस स्टेशन गए कि चलो, उन्हें पता था कि वे एक्शन ले लेंगे। जब उन्होंने एक्शन नहीं लिया, उन्हें पता चल गया कि सिर्फ महिला अधिकारों की बात सिर्फ कैमरे पे बोली जाती है लेकिन प्रैक्टिकल में नहीं होती, तब उन्होंने कंप्लेंट किया और उनकी मेडिकल रिपोर्ट में सारी चीज़ें आ गई हैं। अब ये देखिए ना, सत्येंद्र जैन जी जेल जाते हैं, उनकी याददाश्त चली जाती है। केजरीवाल जी अपने मोबाइल का पासवर्ड भूल जाते हैं। अब उनके यहाँ की सीसीटीवी फुटेज सारी गायब हो गई हैं, कॉल डिटेल गायब हो गई हैं। तो ये तो अपराधी किस्म के लोग हैं। इन्होंने जो कमिश्नर रहे इनकम टैक्स में, इन्होंने अच्छा काम करना नहीं सीखा, इन्होंने कानून के लूप होल को कैसे अपने लिए यूज किया जाता वो सीखा, वो काम कर रहे हैं। सत्ता के पीछे परेशान है, ये सब सत्ता के पीछे परेशान है, इनके पास कोई मुद्दा है भी नहीं। अच्छा। समाज में जो आदमी 9 करोड़ के स्विमिंग पूल में नहाने के लिए अपने बनवाता है, आपने देखा ना, शीश महल बनवाया उन्होंने, 22-22 लाख के पर्दे लगवा रहे हैं। इस पूरे दिल्ली के अंदर मुझे लग रहा है अच्छे बड़े से बड़े आदमी के घर में, जिन्हें पैसे वाला लोग हम बोल देते हैं, अपर क्लास के लोग हैं, उनके घर में 22 लाख का पर्दा नहीं होगा। लैट्रिन धोने के लिए जिन्होंने पानी भी टेम्परेचर के हिसाब से चाहिए कि सर्दी में उन्हें कितना गर्म चाहिए और गर्मी में कितना ठंडा, तो जो इतनी सुविधाओं के साथ जो आदमी जो कहता था मैं कभी बंगला नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, वो आज 100 आदमियों की काफिला लेके घूम रहा गाड़ी होगा। लेकिन केजरीवाल जी तो बोलते हैं कि मोदी जी ज़्यादा खर्च करते हैं, अपने पे सूट बूट 2.5 लाख के पहनते हैं। मोदी जी को वो जो एक चला था ना कोर्ट का चक्कर, किसी प्रशंसक ने गिफ्ट किया और उस प्रशंसक के कोर्ट को जब उन्होंने नीलाम किया, तो जो नीलाम करने का जो राशि है वो गरीबों के लिए सहायता में देते हैं मोदी जी। मोदी जी को पिछले अपने कार्यकाल में, मोदी जी को अपने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यकाल में जो भी सामान, जो भी गिफ्ट उन्हें मिले, और जो भी उन्हें मिला, तो उन्होंने वो नीलाम करके वो गरीब बच्चों के लिए, गरीब महिलाओं के लिए यूज करते हैं। ये तो बताते नहीं है वो कि मोदी जी क्या करते हैं उन चीज़ों का, उनका तो काम है झूठ बोलना। तो केजरीवाल जी ये बताया ना, चप्पल पहन के
जाते हैं विदेशी एम्बेसडरों के सामने देश को नीचा दिखाने के लिए, लेकिन मॉर्निंग वॉक पे वो एडिडास के जूते पहन के जाते हैं। तो वो चीज़ तो बताते नहीं है केजरीवाल जी कि जो आदमी एम्बेसडर से मिलने जाता, विदेशों के लोगों से मिलने जाता, चप्पल पहन के जाता है देश की छवि खराब करने के लिए। लेकिन वही आदमी जब सुबह मॉर्निंग वॉक में जाता है तो 8,000 रुपए के एडिडास के जूते पहन के जाता है। जो आदमी फटी हुई कमीज पहन के दुनिया को दिखाता है, पल्लू बाहर निकाल के रखता है, वो जब मॉर्निंग वॉक पे जाता है तो 8,000 रुपए की टी शर्ट पहन के जाता है। तो वो चीज़ तो बताते नहीं है वो। झूठ बोलने का कोई आधार नहीं होता ना, आप कुछ भी कह दीजिए। उनका तो काम है आरोप लगा के भाग जाना। कभी किसी आरोप का सामना किया? यही केजरीवाल संजय सिंह ने कोर्ट में 10-10 बार नाक रगड़ के माफी मांगी है अपने लगाए हुए आरोपों के लिए। जीतेंगे, हर्ष मल्होत्रा जी बिल्कुल जीतेंगे। कैसे जीतेंगे? कुछ समीकरण बनाया आप लोगों ने? अरे बिल्कुल समीकरण बना हुआ है और जीतेगा ये, और 100% जीतेगा। लेकिन केजरीवाल जी तो कहते हैं कि भ्रष्टाचारी हैं बीजेपी वाले। कुछ भी कहते रहे, उसको कौन पूछ रहा है? हाँ, ये तो हर्ष मल्होत्रा जी जीतेंगे, बाकी हमारे भाई बताएगा। देखो, बताओ जी। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम राकेश कुमार है जी। राकेश जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव? चुनाव बहुत बढ़िया हो रहा है जी, हमारे पक्ष में है पूरा, बीजेपी के पक्ष में है, बिल्कुल पक्ष में है 200%। अच्छा, कोई रोकने वाला नहीं है। ऐसा क्या है जो बीजेपी के पक्ष में लग रहा है कि यहाँ का जो चुनाव है बीजेपी के पक्ष में है? सब बीजेपी ने बहुत अच्छा काम किया है, इतना अच्छा काम किया कि केजरीवाल क्या करेगा। अच्छा जी, केजरीवाल ने नहीं किया कुछ नहीं किया। केजरीवाल जी तो आरोप लगाते हैं कि बीजेपी वालों ने कुछ नहीं किया है। वो तो ऐसे लगाएगा, और वो तो जेल में रह के चला, जेल चला गया। चोर आदमी चोरी होगा ना, वो तो कुछ भी बोलता रहेगा। अच्छा, हाँ। तो वो बीजेपी पर आरोप लगाता है कि चोर तो इसके अंदर है, सारे चोर, सब चोर उसके अंदर ही है ना। देखो ना, 4-5 उसका नेता बैंक जेल में चले गए है ना, और खुद अपने जेल में रह गया, और 10-5 दिन और चले जेल में चल जाएगा। तो आम आदमी पार्टी का क्या रहेगा यहाँ से? कुछ भी नहीं रहेगा यहाँ से। अच्छा, एक पैसा काम करने वाला आदमी है, बिल्कुल बेकार है। लेकिन कहते तो हैं कि बढ़िया कैंडिडेट है कुलदीप मोनू। ना, कोई कैंडिडेट बढ़िया नहीं है। कोई बढ़िया नहीं है ना, कोई बढ़िया नहीं। हम तो एक बार 1000 बार फोन करते भाई हमारे इलाके में झाड़ू मार दे, अजी तो कोई आगे राजी नहीं होता। अच्छा, और तो ऐसे क्या है कि आप बीजेपी को बोल रहे हैं कि बीजेपी के यहाँ से सही रहेगा? बिल्कुल भाई साहब, बीजेपी ने हमारा वो काम किया, वो काम किया। एक बार बोला तो वही काम हो गया हमारा। जो बीजेपी में आप लोगों ने बोला कि वही काम हुआ है, ऐसा नहीं है कि जो काम बोला था वो हुआ नहीं है? नहीं, सारे काम हुए बीजेपी के, सारे काम हुए हैं। तो केजरीवाल जी भी तो लगातार बोल रहे हैं कि यहाँ से लोकसभा का जो चुनाव है हमारे अंडर में रहेगा, हम जीतेंगे यहाँ से अच्छे। 4 तारीख जल्दी आ रही है, कोई नहीं जीतेगा। नहीं जीत पाएंगे ना, मतलब हमारे मल्होत्रा जीतेंगे 100%। स्वाति मालीवाल जी का जो केस हुआ है उसका पता है? हाँ, पता है। उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देख लो, उसके बारे में सारा काम उन्होंने कर दिया, सारे पुलिस बहन जो गायब कर दिए, और ऊपर से उल्टा चोर कोतवाल को डाले, वो काम कर रहे हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा लग रहा है कि उल्टा चोर कोतवाल को डाले। हाँ, जी, ऐसा काम कर ही रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। हाँ जी, एक मिनट आपसे बातचीत कर ले। तो आपका क्या नाम है जी? गुलाब सिंह राजपूत। गुलाब सिंह जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव? एक तरफ तो हर्ष मल्होत्रा जी हैं, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी से मैं बात करूं कुलदीप जी हैं उर्फ मोनू हैं, तो उनका कैसे रहेगा चुनाव? देखो, जीतना है इसमें बीजेपी को ही है। पार्टी कोई भी खड़ी रहे उसमें कोई लेने देना नहीं। अच्छा, सिर्फ जीतेगी तो बीजेपी जीतेगी। ऐसा क्योंकि बीजेपी ही यहाँ से जीतेगी? बीजेपी की ही सीट है, मोदी प्रधानमंत्री बनेगा, कोई नहीं दूसरा बनेगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, हर्ष मल्होत्रा जी का यहाँ से टिकट है, तो कैसे देख रहे हैं कि यहाँ पर भरोसा जता पाएंगे यहाँ के जो वोटर हैं हर्ष मल्होत्रा पर? 100% भरोसा, लेकिन जो भी प्रत्याशी खड़ा कर देंगे बीजेपी की तरफ से वही जीत जाएगा। हाँ जी। लेकिन केजरीवाल जी तो अपने प्रत्याशियों को बढ़िया बता रहे हैं, यहाँ से कुलदीप मोनू हैं। हर पार्टी बताती है, उनका भी कहना अपनी जगह में सही है, बाकी उनका कोई चांस नहीं है। 1%, उनका चांस नहीं है। मोदी जी तो 400 पार का नारा दे रहे हैं, तो क्या लग रहा है 400 पार हो जाएगा या नहीं? 400 से ऊपर निकल जाएगा। हाँ जी। अच्छा, स्वाति मालीवाल का जो केस हुआ है उसके बारे में कुछ कहना चाहिए? जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। वो भी खुद मुख्यमंत्री के आवास में हो, वो गलत है। और यदि मान लो कोई भी एक्शन लेना था, हैंड टू हैंड लेना चाहिए उन्हें। 4 घंटे, 12 घंटे, 24 घंटे, 3 दिन बाद FIR हो रही है, गलत है। अच्छा, एक बात बताइएगा, जैसे केजरीवाल जी के PS पर आरोप लगाया है कि जो घटना हुई है, मारपीट की गई है, तो कैसे देख रहे हैं? फिर कैसे भरोसा जता पाएंगे एक सांसद के साथ, वो भी महिला के साथ ऐसा होना कहाँ तक सही मानते हैं? ऐसी चीज़ें जो ना आवास पे होती है ना, तो वो दबाई जाती है, और कुछ नहीं, खुल के कभी नहीं आती है। जो कि ऐसा मतलब मुख्यमंत्री के आवास में हो जाए तो बाहर क्या नहीं हो सकता है, गलत है। वो भी एक महिला के साथ। तो
तो जो हुआ है वो मानते हैं बहुत गलत हुआ है। हाँ जी, गलत है ही है, वो तो पूरा देश जानता है, कोई एक आदमी थोड़ी जानता है कि देखता है। तो क्या फिर केजरीवाल जी का जो वोटर है अब लोकसभा चुनाव में कुछ असर पड़ेगा? अभी तो खराब होता ही है। हाँ, उसमें 50% तो है ही है। छवि खराब हो गई है और होती है, हर आदमी को दिमाग में बात घूमती है। तो वोटरों पे भी असर पड़ेगा कहीं ना कहीं, जो केजरीवाल के वोटर थे कहीं ना कहीं कटेंगे, ऐसा लग रहा है क्या? ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ कि कटेंगे या जुड़ेंगे, पर ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। ऐसा नहीं करना चाहिए। यदि ये केजरीवाल हैंड टू हैंड एक्शन लेता तो कोई फर्क पड़ता है, कोई छवि नहीं खराब होती। जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार पांडे। प्रदीप कुमार पांडे जी। तो कैसे देख रहे हैं, एक तरफ तो हर्ष मल्होत्रा है बीजेपी से, दूसरी तरफ मैं बात करूं कुलदीप उर्फ मोनू है, तो कैसे रहेगी इन दोनों की टक्कर यहाँ पर? एक कड़वी भाषा बोलूँ मैं? हाँ। हर्ष मल्होत्रा जी जमीनी नेता हैं। अच्छा। और वो निगम पार्षद से लड़ते हाँ, बिल्कुल समाज में काम करते करते यहाँ पहुँचे हैं। 2 मिनट। और कुलदीप मोनू जो है ना, हाँ। ये मेढक हैं, फुदक के निगम आए और विधान में, अब सांसद ही में आ गए। केजरीवाल का हाल देख ही रहे हो। और जो केजरीवाल जी की हाँ में मिलाता है, उसकी तो ठीक है, चल रही है। जो जरा से भी ऑब्जेक्शन उठाता है उसके लिए शर्मिंदगी उठानी पड़ती है उस कार्यकर्ता को, चाहे स्वाति मालीवाल हैं, चाहे और भी लोग हैं। ऐसे अनेक लोग निकाले गए हैं जिन्होंने ना अपनी बात रखी है यार बढ़ाई है, अलग लोग निकाल दिए गए हैं। तो ये तानाशाही और सबको, कार्यकर्ताओं को, वोटरों को, सबको पता लग गया है, सब कट रहे हैं, आधा से ज़्यादा लोग कट चुके हैं। अब आगे देखो क्या होता है। अच्छा, देखिएगा केजरीवाल जी तो लगातार आरोप लगाते हैं कि बीजेपी पार्टी में गुंडे भर्ती हो गए हैं, भ्रष्टाचारी भर्ती हो गए हैं, तो इन सब को लेकर के कैसे यहाँ का जो वोटर है, क्या असर रहेगा चुनाव पर? असर तो जी बीजेपी पे यही भारी है, सब पे भारी है। बीजेपी सब पर भारी है। हाँ जी, केजरीवाल अपनी छवि खराब कर चुके हैं। हाँ। कांग्रेस में कोई आदमी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो काम करने वाला व्यक्ति है, समझ रहे हैं आप? हाँ। और आप लोग भी, मीडिया वाले भी अच्छी तरीके से समझते हैं इन बातों को। वो समय अब निकल चुका है, समय निकल चुका है और वोटर सब जागरूक हो चुके हैं। लेकिन केजरीवाल जी तो लगातार घूम रहे हैं, बता रहे हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। हाँ। वो सिर्फ अपनी लकीर पीट रहे हैं, सांप निकलता जा रहा है, सांप पीट के जा रहे हैं, रास्ता पीटते जा रहे हैं बस। अच्छा, एक सवाल क्या करें, उनके सामने रास्ता भी है और क्या है। राजनीतिक छोड़ के अब कहाँ जाएंगे, अब तो अन्य हजारे भी नहीं साथ देंगे उनका। अच्छा, ऐसा लगता है कि अन्य हजारे भी अब साथ नहीं देंगे जैसे पहले? नहीं, अब नहीं देंगे जी, उतनी संख्या इकट्ठा करके रामलीला में मैदान में दिखा दें तो क्या मैं दे। हाँ जी।